नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। देखिए, भारत की ये जो धरती है ना, ये हमेशा से अनगिनत रहस्यों और गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं का केंद्र रही है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं, वो हमें गुजरात के प्राचीन गिरनार पर्वत की रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है। ये सिर्फ पहाड़ों और पत्थरों की बात नहीं है। ये एक ऐसा गहरा दर्शन है जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एकदम सटीक बैठता है। तो आइए एक ऐसे सफर पर चलें जो बाहर की दुनिया से शुरू होकर हमारे सबसे गहरे आंतरिक सत्य तक पहुंचता है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल मूल में चलते हैं। हमारे मुख्य पात्र आरव के मन में एक ऐसा द्वंद्व चल रहा है जो सच कहूं तो हम में से बहुतों को कभी न कभी परेशान करता ही है। क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? और ये जो साधु संतों की घोर तपस्या के किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या उनमें वाकई कोई जादुई या चमत्कारिक शक्ति होती है, या फिर ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है? ये सिर्फ आरव के सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान के सवाल हैं जो जीवन की रोजमर्रा की उलझनों से ठग कर किसी गहरे अर्थ की तलाश में है। अब इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें गिरनार पर्वत के उस रहस्यमयी माहौल को समझना होगा। स्रोत सामग्री के अनुसार गिरनार कोई आम पर्यटन स्थल नहीं है, इसे साधु संतों की तपोभूमि कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे माहौल की जहां माना जाता है कि प्राचीन गुफाओं में आज भी सदियों पहले पढ़े गए मंत्रों की गूंज हवा में तैरती है। रात के घने अंधेरे में अचानक बजती घंटियों की आवाजें या फिर किसी अदृश्य तपस्वी के कदमों की आहट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। ये अलौकिक घटनाएं इस जगह को एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र बनाती हैं। यहाँ आकर भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की लकीर एकदम धुंधली सी हो जाती है। तो ये हमें ले जाता है हमारे पहले अध्याय की ओर, बेचैन मन की खोज। यहाँ स्रोत सामग्री हमें जूनागढ़ के रहने वाले आरव से मिलाती है। आरव आधुनिक जीवन की उस जद्दोजहद का एकदम सटीक उदाहरण है जिसे हम सब पहचानते हैं। बाहर से देखें तो अत्यधिक गरीबी और काम में लगातार मिलती असफलता ने उसे तोड़ दिया है, लेकिन असली समस्या कुछ और ही है। असली समस्या है उसके भीतर का वो गहरा, कभी न भरने वाला खालीपन। ये स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारी बाहरी असफलताएं हमारे भीतर एक भयानक बेचैनी पैदा कर देती हैं। सच कहूं तो अंदर का ये खालीपन बाहर की दुनिया की मुश्किलों को 100 गुना बड़ा बना देता है। कहते हैं ना कि हर महान यात्रा की शुरुआत एक पुकार से होती है। जब आरव की निराशा अपनी चरम सीमा पर थी, तब गांव के एक बुजुर्ग बाबा उसे एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसे अपने उलझे हुए सवालों के जवाब चाहिए तो उसे गिरनार पर्वत की शरण में जाना चाहिए। और आरव, वो बिना एक पल गंवाए अगली ही सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। ठंडी हवाओं को चीरते हुए वो गिरनार की उन हजारों सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है जो ऊपर जाकर सीधे बादलों में गुम हो जाती हैं। ये कोई आम चढ़ाई नहीं थी, ये एक साधारण दुनिया को पीछे छोड़कर एक अज्ञात और पवित्र सन्नाटे में कदम रखने की शुरुआत थी। और इसी चढ़ाई के बीच सीढ़ियों पर कुछ ऐसा होता है जिसकी आरव ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसकी मुलाकात एक बेहद रहस्यमयी साधु से होती है। लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा तेज प्रताप। वो साधु बिना आरव के एक भी शब्द बोले उसके मन की बात जान लेता है और कहता है, जिसे तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस ये एक वाक्य आरव को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। वो बिल्कुल सुन्न रह जाता है कि आखिर इस अजनबी इंसान ने उसके मन की वो गहरी उलझन कैसे पढ़ ली जो उसने आज तक किसी परिंदे से भी साझा नहीं की थी। और यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, गुप्त गुफा के तपस्वी। आगे बढ़ते हुए बारिश से बचने के लिए आरव एक पुरानी अंधेरी गुफा में आसरा लेता है। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा और ओम नमः शिवाय की गूंज। वहां बैठे एक सिद्ध साधु अपनी आंखें खोलते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात वो गहरा दार्शनिक सत्य है जो साधु बोलते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, विश्वास की होती है। जरा इस पर गौर कीजिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने आरव के उस दर्द की नस को दबा दिया जो गरीबी और असफलता की वजह से उसके मन में घर कर गया था। ये सुनते ही आरव के आंसुओं का बांध टूट जाता है, मानो किसी ने उसके सदियों पुराने रिश्ते हुए घाव पर मरहम लगा दिया हो। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम पहुंचते हैं तीसरे अध्याय पर, 41 दिनों की तपस्या। वो साधु आरव को वहां रुकने की इजाजत तो दे देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त पर। आरव को अपने बेचैन मन को शांत करना सीखना होगा। आइए इस 41 दिनों की कठोर तपस्या को थोड़ा व्यवस्थित रूप से समझते हैं।
पहला चरण ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो कि ध्यान के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। दूसरा चरण एकदम बर्फीले ठंडे पानी से नहाना, ताकि शरीर की सारी सुस्ती और जड़ता टूट जाए। और तीसरा सबसे अहम चरण, घंटों तक बिना हिले डुले एक ही जगह बैठकर गहरा ध्यान लगाना। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था। ये आध्यात्मिक अनुशासन का एक बेहद व्यवहारिक और कड़ा अभ्यास था, जिसने धीरे धीरे एक एक करके उसके भीतर के सारे डरों को काटना शुरू कर दिया। इस 41 दिनों की तपस्या के दौरान एक रात वो चरम क्षण आता है, वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। गहरे ध्यान की अवस्था में आरव को महसूस होता है कि वो घुप अंधेरी गुफा अचानक से एक बहुत ही दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी है। उस तेज रोशनी के बीच उसे एक बिल्कुल स्पष्ट गूंजती हुई ईश्वरीय आवाज सुनाई देती है, जो उसके मन में बचे कुचे हर संदेह को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। ये अनुभूति इतनी ज्यादा तीव्र थी कि उस रात आरव फूट फूट कर रोया। लेकिन ध्यान दीजिए, वो रोना किसी दुख का नहीं था। वो उन सारी मानसिक बेड़ियों के टूटने की आवाज थी जिन्होंने उसे जिंदगी भर बांध कर रखा था। सालों बाद, शायद पहली बार, वो भीतर से एकदम शांत था। और फिर आता है हमारा अंतिम अध्याय, मन पर विजय। 41वें दिन की सुबह जब आरव की आंखें खुलती हैं तो नज़ारा बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। गुफा पूरी तरह से खाली थी, ना कोई साधु, ना कोई दीपक, सब कुछ गायब। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस खाली गुफा में आरव को पत्थर पर उकेरा गया एक अंतिम संदेश मिलता है। सच्ची तपस्या पर्वतों में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। और यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। ये संदेश इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि असली लड़ाई भौतिक रूप से किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों, अपनी ही असुरक्षाओं को काबू में करने की है। और सच मानिए, यही हमारे आधुनिक जीवन की भी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इस पूरी आंतरिक यात्रा का अंतिम परिणाम क्या निकला। पहाड़ से नीचे उतरने वाला आरव वो इंसान बिल्कुल नहीं था जो कुछ हफ्तों पहले रोते झिंगते ऊपर गया था। गरीबी और खालीपन की जगह अब उसके चेहरे पर एक गजब की आंतरिक शांति है। उसकी आंखों में एक बिल्कुल नया अटूट आत्मविश्वास है। अपने गांव वापस लौटकर वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये जबरदस्त बदलाव साबित करता है कि बॉस, जब मन शांत और मजबूत होता है ना, तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती हमें घुटनों पर नहीं ला सकती। स्रोत सामग्री का ये जो आखिरी उद्धरण है, ये पूरी यात्रा के सार को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेता है। बाद में जब भी लोग आरव से उसकी उस रहस्यमय यात्रा के बारे में पूछते, तो उसका बस एक ही जवाब होता, गिरनार पर मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन खुद को जरूर पा लिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आध्यात्मिक यात्रा भले ही बाहर किसी मंजिल को खोजने से शुरू हो, लेकिन अंत में वो हमेशा हमें खुद से ही मिलाती है। जो भी इंसान सच्चे मन से खुद की तलाश में निकलता है, वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। आज के इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो एकदम साफ है। आत्मविश्वास और मन की शांति से बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में है ही नहीं। हम सबको ज्ञान पाने के लिए किसी असली पहाड़ या गिरनार पर्वत पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रा रुकिए और सोचिए, इस भागदौड़ और शोरगुल से भरी जिंदगी में क्या वो पहाड़ हमारे भीतर ही तो नहीं खड़ा है? आज के इस बेचैन युग में वो कौन सा आंतरिक शिखर है जिसे फतह करना भी बाकी है? वो कौन सा डर, कौन सा अविश्वास है जिसे जीतकर एक सच्ची और हमेशा टिकने वाली शांति पाई जा सकती है? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज की यह यात्रा यूं ही चलती रहे।